बढ़ेंगे आगे। जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से जुड़ी अपडेट आपको देंगे। देखिए 2024 के चुनाव समेत कई अहम मुद्दों को लेकर बैठक हुई और ये बैठक खत्म हो गई, ये अपडेट है। जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही थी 11 बजे से, जो बैठक अभी समाप्त हो गई, ये जानकारी मिल रही है। बैठक में 2024 के चुनाव समेत कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही थी। बैठक के दौरान की कुछ तस्वीरें आई हैं जो हम आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त। बड़ी खबर है जयपुर से। सीएम भजनलाल शर्मा, तीनों केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अरुण सिंह, तो तमाम नाम जो आज इस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन यहां पर किया गया, गांव चलो अभियान को लेकर यहां पर बातचीत हुई, राज्यसभा में कौन से वो 2 मेंबर होंगे, इन सभी को लेकर यहां पर एक लंबी बैठक चली। ये मैराथन बैठक यहां पर देखने को मिली है। बड़ी खबर यही कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन यहां पर किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं। अरुण सिंह, राजेंद्र राठौड़, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, तमाम नेता बीजेपी के मौजूद रहे। दिल्ली से अरुण सिंह भी पहुंचे थे इस बैठक में शामिल होने के लिए। कोर कमेटी की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई, ये अपडेट है। और बैठक के दरमियान जो तस्वीरें आई हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हम आपसे साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे। यहाँ पर लंच भी हुआ और काफ़ी देर तक बातचीत भी होती रही तमाम विषयों को लेकर। कई अहम महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ पर मंथन किया गया। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, अरुण सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम सभी यहाँ पर मौजूद रहे। ये बड़ी खबर इस वक्त की जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही थी जो समाप्त हो गई है, ये बड़ी अपडेट है। कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर इसमें चर्चा हुई, विशेष तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, क्या अपडेट? बैठक खत्म, क्या चर्चा हुई, किन विषयों को लेकर? देखिए, बैठक खत्म हो गई है और राजेंद्र गहलोत यहाँ से निकल गए हैं, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, और जयपुर क्लस्टर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। हालांकि पार्टी की इस बैठक के बाद में आगे का कार्यक्रम लंच का था, लेकिन संभवतः या तो उस कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा इस बैठक से निकले। आप देखिए, कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत को आप कैमरे पर देख सकते हैं। साथ में पंकज मीणा हैं जो मीडिया प्रकोष्ठ के सह संयोजक रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं। अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हवाई सर्वे पर जाने का कार्यक्रम है। जो ERCP से जुड़े हुए बांध के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर हवाई सर्वे के लिए जा सकते हैं। कोटा, टोंक जाने का कार्यक्रम है। नौनेरा बांध, ईसरदा और बीसलपुर की साइट पर जाएंगे, वहाँ देखेंगे। मुकेश दादीच जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आ गए हैं। अभी शेखावत और भजनलाल शर्मा दोनों साथ ही निकल रहे हैं। दरअसल जो ERCP का MOU हुआ है PKC के रूप में, पार्वती कालीसिंध चंबल इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के रूप में जो ये MOU हुआ है, उसके बाद में क्या स्वरूप होगा योजना का, क्या रूट होगा पानी का, उन सब पर बातचीत होगी। और हवाई सर्वे के दौरान उस नक्शे से ये भी देखा जाएगा कि पानी का रूट क्या रहेगा, पानी का जो उसको रोका जाएगा, स्टोरेज किया जाएगा, उसका क्या प्रारूप होगा। इन सभी के ऊपर हवाई सर्वे में बातचीत होगी। शाम को जब 5 बजे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
मीडिया से रूबरू होंगे तो एक प्रेजेंटेशन भी देंगे। उस प्रेजेंटेशन में वो बताएंगे कि PKC यानी पार्वती काली सिंह चंबल के इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या फ़ायदा होगा, राजस्थान को किस तरीके से पानी मिलेगा। हालांकि पिछले दिनों विपक्ष ने बात उठाते हुए कहा कि जितना पानी मिलना चाहिए था उतना संपूर्ण पानी नहीं मिलेगा, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाते हुए असल में MOU किस रूप में हुआ है, किस रूप में प्रदेश को ERCP का फ़ायदा होगा, ये बताया जाएगा। बहरहाल कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है उसमें लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव पर बातचीत हुई है और इसके साथ में ही नव मतदाता का जो अभियान है उस पर बातचीत हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को जोड़ा जाए पार्टी से और जो अब तक वोटर लिस्ट में आने से वंचित रह गए हैं उनको जोड़ा जाए, वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। और जो गांव चलो अभियान है उस गांव चलो अभियान पर भी बातचीत हुई है। गांव चलो अभियान पर बातचीत और डिप्टी CM दिया कुमारी आ गई हैं, कनकमल कटारा भी बैठक से निकले हैं। बातचीत करते हैं, जानने की क्या बातें हुई हैं इस बैठक में और क्या कहना है इन लोगों का इस बैठक के बारे में। बहुत ही सभी के लिए खुशी की बात की और उनका तो मैं कहूँगी कि हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के पिलर हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और उन सभी के लिए सौभाग्य की बात, खुशी की बात है। मैम इस बार 25 ही 25 सीटों का लक्ष्य एक बार फिर पार्टी ने तय किया, हैट्रिक लगाने की तैयारी है पार्टी की? बिल्कुल है, निश्चित रूप से 25 सीटें हम लोग जीतेंगे और लोकसभा में भी पिछली बार से ज़्यादा बहुमत मिलेगी। आपकी जो राजसमंद सीट थी, क्या गाँव चलो जो अभियान पार्टी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है ताकि लोगों को समझा जा सके? भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, कार्यकर्ता हमारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं, नेता भी जनता के बीच रहते हैं, तो उसको देखते हुए ही ये जो अभियान है, ये गांव चलो अभियान अभी 3 दिवसीय अभियान है। उसमें हम सभी लोग गांव में रहेंगे, कम से कम 24 घंटे गांव में रहेंगे और हर व्यक्ति चाहे मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सब लोग। आपकी राजसमंद सीट पर कोई सूटेबल उत्तराधिकारी आपको ये सब बातें तो बोलो गणेश जी महाराज की। मीटिंग के बारे में पूछना चाहिए। आज की बैठक के बारे में तो बता दीजिए ना मैम, अरे थोड़ा सा तो बता दें। तो आपने देखा कि अभी बैठक को लेकर के ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि 25 सीटें जीतेंगे, लेकिन इस बैठक को लेकर के नेता बहुत ज़्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हमारी कोशिश रहेगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी से बातचीत हो और पता लगाएं, दर्शकों तक बताएं कि आखिर किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। दरअसल जो कोर ग्रुप की बैठक में मुख्य मुद्दा था वो लोकसभा चुनाव का था, राज्यसभा चुनाव पर भी संक्षिप्त चर्चा हुई है, लेकिन ये जो आगे आने वाले समय में वोटर लिस्ट को किस तरीके से मजबूत किया जाना है, वोटर लिस्ट को स्क्रूटनाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा जो नव मतदाता हैं जो वोटिंग के लिए एलिजिबल एज के हुए हैं उनको शामिल कराना वोटर लिस्ट में, ये भी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी, जिससे कि पार्टी का वोटर बेस बढ़ाया जा सके, उन लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके। शशि का क्या जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं शशि कि कौन सा नेता किन क्षेत्रों में जाएगा और ये जो गांव चलो अभियान 9 से 12 के बीच में दिखाई देगा, इसमें किस प्रकार से जो है तमाम बड़े नेता, क्योंकि कहा जा रहा है मुख्यमंत्री स्तर के नेता भी पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री खुद जाएंगे इन गाँव में और वहां पर टाइम स्पेंड करेंगे लोगों के बीच में। अरे कहाँ घुस गए यार। देखिए, क्लस्टर वाइज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और वो जिम्मेदारी तय की है। कोर ग्रुप की बैठक में भी कहा गया है कि सभी नेता अपने अपने क्लस्टर पर पर्याप्त समय दें, तरीके से ध्यान दें और वो जो क्लस्टर की बात है वो राजेंद्र गहलोत ने बताया कि उन्हें जयपुर क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ में अभी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक से आने वाले नेता जुड़ेंगे, अलका गुर्जर आ रही हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो अलका गुर्जर से बातचीत करके बताएंगे हम कि क्या इस बैठक में क्या चर्चा रही है।
अलका जी अधिकृत ये हैं। आप पार्टी में बहुत अभियान चल रहे हैं पार्टी अरे कुछ नहीं, सामान्य बैठक है। सरकार बनने के बाद पहली कोर कमेटी की बैठक हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान चल रहे हैं बस उसी के बारे में बात हुई। लोकसभा चुनाव में हम पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ जा रहे हैं और 25 सीटें हम जीत कर आए। पार्टी कौन से अभियानों में फोकस करेगी? ये मानते नहीं है। जनता से जुड़े हुए बहुत सारे अभियान हैं। मोदी सरकार की नीतियां हैं, विकसित राष्ट्र का संकल्प है, उन सभी बातों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। राज्यसभा में कैंडिडेट कौन होंगे ये बताने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, आप अधिकृत व्यक्तियों से बात करें। लोकसभा के बारे में क्या सोचा? मैं अधिकृत ही नहीं हूँ इन चीज़ों पर बात करने के लिए। लेकिन लोकसभा में 25 सीटें आपको जीतनी है, तो क्या रोड मैप तैयार कर रही है पार्टी? किस तरह महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को जोड़ा देखिए, जाए? मोदी जी ने ज्ञान की बात की है। महिला, किसान, गरीब और युवा, ये सिर्फ 4 जातियां हैं जिनके बारे में सोचकर ये सरकार निरंतर विकसित राष्ट्र के संकल्प को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रही है। विभिन्न योजनाएं मोदी सरकार की हैं और उन्हीं को लेकर हमारा जो रोड मैप है वो बनेगा और हम हर उस व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं जो अभी तक एक तरह से कहा जाए राज्य की योजनाओं से दूर रहा और जो वास्तव में जिसके बिना विकसित राष्ट्र का संकल्प की परिकल्पना पूरी नहीं हो पाएगी। लंच करने वाले थे सारे नेता, क्या लंच कैंसिल हो जी लंच हो गया है। जी सबने लंच कर लिया। आप लोग भी आ सकते हैं। क्या क्या बातें हैं लंच पे? क्या क्या बातें हैं? लंच पे क्या बातें होंगी? संगठन के सब लोग साथ में बैठे थे। भोजन करते समय वैसे भी कम बात करनी चाहिए। जी टिफिन शेयर किया, एक्सचेंज नहीं, शेयर किया हम सब ने। और हम सब मिलजुल कर काम करने वाला संगठन है। हम संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसी रूप में हम जनता के बीच में जाकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और 25 की 25 सीटें जीत कर आएंगे। शेयर किया है तो ये माना जाए, शेयर किया है लंच पे माना जाए सबने एक दूसरे का नमक खाया। अलका जी, राम राज्य की जो लहर एक बार फिर देश में उठी है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, ये कैसे लगातार कार्यकर्ताओं बने, पब्लिक में बने रहे, इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और राम हमारी आत्मा में है। हम एक दूसरे का अभिवादन ही राम राम कर कर कहते हैं। तो राम राज्य तभी स्थापित होगा जब तक वो वर्ग जिसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता थी उसकी